हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज भी हम कह सकते हैं कि ऐसा दिन रहा मार्केट्स में जहां पर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई। नो डाउट वॉलेटाइल काफ़ी है मार्केट्स, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बाजार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। बिकॉज निफ्टी का दोस्तों जो आज का ओपन था वो 22,963 का था। उसके बाद निफ्टी लो लगाता है दिन का 22,800 का, ऑलमोस्ट 801 का। और उसके बाद दोस्तों रिकवरी देखने को मिलती है। फिर मार्केट्स 22,945 पे बंद होते हैं, लेकिन बाजार का हाई लगता है दिन का 22,992 का। एंड ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से वॉलेटाइल है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई रेंज में हमको मार्केट्स घूमते हुए दिख रहे हैं। देखिए आज शुरुआत कहाँ हुई, फिर मार्केट्स में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखा इस बीच। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी बाइंग लौटी, और फिर मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अपने डे हाई के तरफ जाते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स अभी दोस्तों इसी प्रकार से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम सब कह रहे हैं कि देखिए गिरावट का एक बड़ा कारण है वो है लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग। लेकिन दोस्तों आज का डेटा आपको चौंका सकता है, क्योंकि आज का डेटा कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों एफआईआईज़ का डेटा। तो देखिए एफआईआईज़ की आज हमको डेटा आता हुआ नजर आया, और हमको ये देखना था कि किस तरीके से आज एफआईआईज़ बाइंग करते हैं, क्योंकि आज दोस्तों एफआईआई का दिन था बाइंग करने का, और वो एग्जैक्टली हुआ। एफआईआईज़ के द्वारा आप देखिए करीबन 4,786 करोड़ के शेयर्स आज बाय किए गए हैं। क्या किए गए हैं? बाय किए गए। डीआईआईज़ ने भी दोस्तों बाइंग करी है आज, कुल मिलाकर 3072 करोड़ की। तो मोटा मोटी दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मोर देन 7,500 करोड़ की बाइंग आपको देखने को मिली है बाय बोथ एफआईआई एंड डीआईआई आज के दिन के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए इसके पीछे का बड़ा रीज़न है, वो है दोस्तों भारती एयरटेल की ब्लॉक डील का। तो अगर आप खुश हो रहे हैं कि एफआईआईज़ फिर से भारत लौट गए, तो ऐसा देखिए प्रैक्टिकली नहीं कह सकते हैं। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट्स दोस्तों आज अगर एफआईआई की बाइंग आप देख रहे हैं तो उसके पीछे का बड़ा रीज़न है भारती एयरटेल की ब्लॉक डील। अगर कल के दिन आता है कि एफआईआईज़ फिर से दोस्तों बायर्स रहते हैं, नेट बायर्स रहते हैं, और कल कोई ब्लॉक डील नहीं होती है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि डेफिनेटली एफआईआईज़ की जो बाइंग है वो मार्केट्स में लौट चुकी है। बट नो डाउट हमको दिख तो रहा है, बट अगेन उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज जो भारतीय एयरटेल है वो दोस्तों आज स्टॉक की ब्लॉक डील हुई, जिसमें करीबन 8,745 करोड़ की जो स्टेक है वो सेल होती हुई देखने को मिली, और उसको दोस्तों एफआईआईज़ के द्वारा खरीदा गया आज की ब्लॉक डील के अंदर। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन था जिसने बाइंग करी है, तो देखिए काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए भारतीय एयरटेल का आज का नाम अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत से नाम दिख जाएंगे, लाइक एबीएस डायरेक्ट इक्विटी, अबू धाबी, अल महवार कमर्शियल, अशोका इंडिया, ऑस्ट्रेलियन सुपर, बीबीएच, जीक्यूजी पार्टनर्स, भारती टेलीकॉम, राइट। तो बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा दोस्तों आज बाइंग की गई। फाइडिलिटी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे गोल्डमैन सैक्स ने बाइंग करी, जीक्यूजी पार्टनर्स ने बाइंग करी आज के दिन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडिया एक्रॉन, इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जेएनएल मल्टी मैनेजर। मतलब बहुत सारे नाम है ओवरऑल दोस्तों जिनके द्वारा आज के दिन ओवरऑल बाइंग करी गई। बहुत सारे फंड्स है जो आज बाय करते हुए देखने को मिले आपको भारतीय एयरटेल, क्योंकि ब्लॉक डील हो रही थी, शेयर्स बिक रहे थे, और उसको दोस्तों खरीदा गया, और इसी के कारण दोस्तों एफआईआईज़ की बाइंग देखने को मिली है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आज की बाइंग आई है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। बिकॉज प्रैक्टिकली देखिए मार्केट्स में ओवरऑल एक सेलिंग थी किसकी? भारतीय एयरटेल की 8,475 करोड़ की, और उसको दोस्तों बाइंग करने गए एफआईआईज़, और जिसके कारण जो आज का डेटा है वो हमको एफआईआईज़ में नेट बायर्स आ गया, जो लगातार हमको सेलर्स देखने को मिल रहा था, और इसी के कारण दोस्तों आज जो बाइंग है वो आपको देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा कारण है। और लगातार आपको पता ही है दोस्तों एफआईआईज़ जो है वो बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ज़रूर डीआईआईज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल एफआईआईज़ की जो बाइंग का आंकड़ा है वो हमको आता हुआ दिखता नहीं है। आज आता हुआ दिखा, लेकिन इसमें भी देखिए बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए मार्केट्स का गिरने का एक अकेला कारण नहीं है, और एफआईआईज़ का भारत छोड़ने का भी ये कारण नहीं है, राइट। उसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से देखिए बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा, सुनील सुब्रमण्यम साहब के द्वारा। उन्होंने कहा कि एफआईआईज़ जो लीव कर रहे हैं भारत को, ऐसा नहीं कि उनको मुनाफा हुआ है इसलिए वो मार्केट को छोड़ रहे हैं, बट इसके पीछे का बड़ा रीज़न है एक अनसर्टेनिटी। देखिए जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप आपको नए बयान देते हुए नज़र आते हैं, बयान क्या बल्कि अनाउंसमेंट्स होती है, और जिस तरीके से देखिए वो नई नई चीज़ लेकर आते हैं जो कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा लगातार जो यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना, इंटरेस्ट रेट्स का हाई रहना, राइट, इससे होता क्या है कि यूएस ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है रादर देन कोई भी इमर्जिंग मार्केट। इंडिया की बात नहीं है, कोई भी इमर्जिंग मार्केट से ज़्यादा देखिए अट्रैक्टिव अगर अभी देखा जाए तो यूएस मार्केट। अगर आप यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं तो आपको पता ही होगा कि यूएस जो निस्डैक है, राइट, वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप
निफ्टी से कंपेयर करेंगे, हमारे मार्केट से कंपेयर करेंगे। और उसके पीछे का जो रीज़न आपको ने बता दिया कि देखिए रीज़न क्लियर है कि अगर यूएस की इकोनॉमी दोस्तों इसी तरीके से रहेगी, यूएस के डॉलर इसी तरीके से रहेगा, इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से रहेगी, दूसरी बात एक अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट्स के अंदर। देखिए बाजार को कभी भी अनिश्चितता पसंद नहीं है, बाजार को क्लैरिटी पसंद है। अगर मार्केट्स में दोस्तों वो जो वर्ड क्लैरिटी है राइट, वो अगर मिसिंग रहेगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स के लिए ये नेगेटिव रहेगा। और जिस तरीके से दोस्तों यूएस के जो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से सबसे ज़्यादा उनका रुख जो टैरिफ के ऊपर है, वो आई थिंक मार्केट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी उनकी तरह अनाउंस कर दिया गया है। और एक रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो आई है सिटी ग्रुप ने, उन्होंने कहा है कि इससे भारत को करीबन $7 बिलियन का दोस्तों लॉस हो सकता है साल के अंदर ओवर ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ जिस तरीके से वो बोल रहे कि हम तो फेयर है, जितना टैरिफ आप लगाओगे उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे, इक्वल इक्वल होगा राइट। तो उससे होगा क्या कि देखिए भारत को ज़्यादा नुकसान है, बिकॉज अमेरिका जो हम पे टैरिफ लगाता है अभी ओवरऑल वो काफ़ी कम लगाता है, लेकिन हम डेफिनेटली अमेरिका पे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। और वो एक बड़ा कारण है कि देखिए अब जो ट्रम्प है उनकी जो पॉलिसी है वो यही है कि टैरिफ वो हर कंट्री पे लगाएंगे और उतना ही लगाएंगे जितना वो कंट्री अमेरिका पे लगा रहा है। और उससे होगा क्या, बेसिकली वो मानते हैं कि इससे जो उनका देश है ये और समृद्ध होगा और पैसा उस देश में आता हुआ नजर आएगा। ये दोस्तों उनकी पूरी पूरी सोच है। और इसी कारण कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, तो देखिए इसमें जो बताया जा रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है देखिए केमिकल्स, मेटल, ज्वेलरी और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इसकी मार पड़ती हुई नजर आएगी। इंडिया दोस्तों जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स करता है यूएस को, वो ऑलमोस्ट $74 बिलियन बताया गया है इन 2024, जिसमें पर्ल्स, जेम्स और ज्वेलरी आ जाती है जो करीबन $8.5 बिलियन की है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल $8 बिलियन, पेट्रोकेमिकल्स $4 बिलियन इंडिया अगर देखा जाए तो दोस्तों एक्सपोर्ट करता है। 2023 में अगर बात करते हैं कि एक वेटेड एवरेज टैरिफ जो लगाया गया था वो 11% का लगाया गया था, जो करीबन 8.2% पॉइंट हायर था जो यूएस टैरिफ लगाता है भारत के गुड्स के ऊपर राइट। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था अमेरिका के ऊपर, लेकिन अब होगा क्या अगर दोस्तों वो बात करते हैं इक्वल टैरिफ की, तो जो पहले हम टैरिफ से बचे हुए थे वो हमारे ऊपर लगेगा। और होगा क्या, उससे सिंपल सी बात है, लॉस होता हुआ देखने को मिलेगा, घाटा होता हुआ नजर आएगा, जो आई थिंक बिल्कुल भी मार्केट्स आई थिंक पसंद नहीं करेगा। यूएस दोस्तों जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, बताया गया कि करीबन $42 बिलियन के आसपास का यूएस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था इंडिया के अंदर इन 2024। जो कंसिडरेबली जो हाई टैरिफ लगा था वो 7% लगा था वुड प्रोडक्ट्स पे, 15 to 20% लगा था फुटवियर पे और ट्रांसपोर्ट पे, 68% फूड आइटम्स पे लगा था राइट। तो इस तरीके से जो टैरिफ है वो बेसिकली लगाया जाता था यूएस एक्सपोर्ट्स पे इंडिया पे। तो ओवरऑल यही देखिए प्रॉब्लम है कि टैरिफ इंडिया काफ़ी लगा रहा था। फॉर एग्जांपल देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल क्या है कि यूएस की मोटरसाइकिल जो हार्ले डेविडसन आप सुनते हैं, इंडिया 100% टैरिफ दोस्तों इम्पोज करता था यूएस की मोटरसाइकिल्स पे, लेकिन यूएस जो था वो ओनली 2.4% टैरिफ इम्पोज करता था इंडियन मोटरसाइकिल्स पे। तो अब देखिए गैप काफ़ी है, हम लगा रहे हैं 100%। मान लीजिए अगर देखिए 1 लाख की गाड़ी है तो हम 1 लाख रुपए टैरिफ लगा देते हैं, तो टोटल जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो दोस्तों 2 लाख तो ऐसे ही हो जाती है। इसके अलावा भी बाकी की कॉस्ट है। तो वो 2 लाख की देखिए बाइक उनको बेचनी पड़ रही थी जो यूएस के यहाँ पर प्रोड्यूसर्स थे राइट। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बाद में फैक्ट्रीज जो है वो इंडिया में लगा ली गई ताकि वो जो टैरिफ है वो बच जाए। लेकिन इंडिया पे टैरिफ कितना लग रहा था, मात्र 2%। यानी अगर कोई 1 लाख की गाड़ी है तो वो 1,02,500 के अंदर बिक सकती है आसानी से, बिकॉज 2.4% का टैरिफ है। तो आप समझ सकते हैं कि टैरिफ का काफ़ी गैप था जो अब इंडिया पे लगता हुआ नजर आएगा, बाकी कंट्रीज़ पे भी लगता हुआ नजर आएगा, और ऑब्वियसली बात है मार्केट्स इसको पसंद नहीं करेगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसके कारण मार्केट्स अभी आपको बेहतर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी के देखिए मेजर रीजंस तो है ही, लाइक अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी। अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट किया है। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो उतना बढ़िया नहीं कर रही है, लगातार इकोनॉमी का बढ़िया ना करना ये भी दोस्तों हमेशा आप समझिए नेगेटिव पॉइंट है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि बाजार अच्छे हो सकते हैं कि अगर दोस्तों फिर से गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करे। जिस तरीके से दोस्तों पिछला साल आप कह सकते हैं इलेक्शंस का ईयर था, तो माना ये जाता है कि इलेक्शंस का ईयर जब भी होता है तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो ऑब्वियसली बात है रुकेगी। लेकिन जब निकल चुका है दोस्तों इलेक्शन राइट, जनरल इलेक्शन, तो अब क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप देखिए जो पैसा है वो फ्लो होता हुआ नजर आएगा। ये एक्सपेक्टेशंस है। अब वही देखना है कि किस तरीके से चीज़ें होती है।
इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट है मार्केट्स के लिए, बिकॉज इन्फ्लेशन का बढ़ना हमेशा एक बात ध्यान रखिए मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों हमको नज़र रखनी है। अब देखते होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी इसी हफ्ते के अंदर 23,000 के ऊपर बंद होगा या फिर 22,800 के नीचे बंद होगा? कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, 23,000 के ऊपर जाएंगे हम या फिर 22,800 के ऊपर जाएंगे, बताइएगा नीचे जाएंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।